जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार है, आपका गृह मंत्री अमित शाह गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की कि जिसमें वे मर्यादाएं भूल गए। उस बयान की बात करेंगे जिसमें राहुल गांधी केवल राजनीतिक विरोध के चलते ये भूल गए कि वे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल रहे हैं। वे भूल गए कि अपने से आयु में बड़े लोगों के लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि राहुल गांधी इतने बिफर पड़े कि वे आयु में अपने से लगभग 20 वर्ष बड़े व्यक्ति के लिए भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी रोएगा, नरेंद्र मोदी चिल्लाएगा। आखिर क्या ये भारत के संस्कार हैं? दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। रायबरेली और अमेठी में उनकी सभाएं थी और भाषण देते देते राहुल गांधी इतना गुस्से में आ गए कि वे अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का उपयोग करने लगे कि जिनको सुनकर हर एक व्यक्ति ये सोचने लगा कि क्या ये भारत में विपक्ष के नेता का स्तर है? क्या इस तरह की भाषा राजनीतिक विरोध के चलते भी काम में ली जा सकती है? क्या भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता इस तरह की, इस स्तर की बातचीत पहले करते रहे हैं? अक्सर हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तब नेताओं के मुंह से बिगड़े बोल निकलते हैं, एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, लेकिन फिर भी भाषा की मर्यादा इतनी टूट जाएगी ये शायद किसी ने सोचा होगा। राहुल गांधी रायबरेली में भाषण कर रहे थे और भाषण करते करते वे कहने लगे कि जब कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि जब कभी आपके सामने आरएसएस के कार्यकर्ता आ जाएं तो उनसे कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। तो क्या प्रधानमंत्री केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं के हैं? क्या प्रधानमंत्री पूरे देश के नहीं हैं? क्या ये अपने आप में विपक्ष के नेता को ऐसा कहना शोभा देता है? आपका गृह मंत्री गद्दार है, इस तरह की बात अमित शाह के लिए राहुल गांधी ने कही और केवल यहाँ नहीं रुके। वो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों से कहिएगा कि आपका संगठन गद्दार है। आखिर राहुल गांधी भाजपा पर हमला बोलते बोलते सीधे आरएसएस पर हमला क्यों बोलने लगे? क्या उनकी छटपटाहट, क्या उनकी बौखलाहट अब इस बात पर उनको लेकर आ गई है कि वे एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन पर सीधे हमला बोल रहे हैं? चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी दूर है, 2027 में वहां चुनाव होना है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हमला बोला, लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी भाषा की मर्यादा और गिरा सकते हैं। राहुल गांधी ने केवल इतना नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है कोविड के समय नरेंद्र मोदी कैसे रोया था, कैसे चिल्लाया था। नोटबंदी के समय भी नरेंद्र मोदी रोया था, उस समय भी वो बोला था कि मुझे फांसी पर लटका देना। वो बोला था, वो रोया था, वो चिल्लाया था। ये क्या राहुल गांधी की शब्दावली होनी चाहिए? क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता की शब्दावली देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष हो चुकी है, उनके लिए ये तथाकथित कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के शब्द हैं कि वो ऐसा कर रहा था? क्या नरेंद्र मोदी आयु से छोटे हैं राहुल गांधी से? क्या राहुल गांधी की जो पढ़ाई हुई है, जो उनके संस्कार हैं, उनमें उनको यही सिखाया गया है कि अपने से बड़े के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है? बड़ी विचित्र बात है, लेकिन कौन बोलेगा? वहाँ तो हंसी ठहाके लग रहे थे, वहाँ तो तालियां बज रही थी और सामने बैठे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। लेकिन क्या इस तरह की शब्दावली विपक्ष के नेता के लिए ठीक है? अब बात करेंगे साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इतना हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी। लगातार जिस तरीके से संघ को लपेटे में ले रहे हैं, संघ को लेकर लगातार जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, बीच में भी कई बार उन्होंने प्रयास किया और उनको देखते देखते राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने
संघ पर हमला बोलना शुरू किया। आपका मुकाबला राजनीतिक क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी से है, तो फिर आप हमला संघ पर क्यों कर रहे हैं? क्या संघ ने कोई चुनाव लड़ा है? संघ सामाजिक रूप से काम करता है, सांस्कृतिक रूप से काम करता है, और संघ नहीं ऐसे बहुत से संगठन काम करते हैं। गायत्री परिवार को ले लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग को ले लीजिए, तमाम तरह के, ईशा फाउंडेशन है, आपको सैकड़ों हजारों संगठन ऐसे मिलेंगे जो सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन आपकी क्या अपेक्षा है कि ये सामाजिक संगठन क्या वोट देने नहीं जाएं? क्या ये अपने पसंद के उम्मीदवार का प्रचार करने नहीं जाएं? और जो आपकी विचारधारा के नज़दीक होगा उसके लिए प्रचार करने के लिए व्यक्ति निकलेगा। आप राहुल गांधी ये तो भूल जाते हैं कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि राम हुए ही नहीं हैं, राम काल्पनिक पात्र हैं, और फिर वे चाहते हैं कि सनातन को मानने वाले उनको समर्थन दें। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरफ वे कोर्ट में जाकर कहेंगे कि राम काल्पनिक पात्र हैं, राम हुए ही नहीं हैं, और रामलीलाओं में जाकर धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा देते हैं कि राम काल्पनिक पात्र हैं, और वे चाहते हैं कि फिर राम को आदर्श मानने वाले लोग, राम को आराध्य मानने वाले संगठन उनके पीछे खड़े हो जाएं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? तो कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं संघ पर, मुझे लगता है कि फिर से वो फाउल खेल रहे हैं, फिर से वो सेल्फ गोल करने की स्थिति में लग रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले वर्ष होना है, लेकिन लगता है कि पृष्ठभूमि अभी से तैयार हो रही है। लगता है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी वहां लगातार हारने के लिए ही लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी किसी दौर में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जब से फिर वहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ा, जब से वहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी मजबूत हुई, कांग्रेस हाशिए पर चली गई। यही हाल पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में 20 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के 34 वर्ष के शासन में हाशिए पर चली गई, तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्ष के शासन में हाशिए पर चली गई, और अब वहां भाजपा की सरकार आ गई है, तो भी कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। तो वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उस उत्तर प्रदेश में मरी हुई कांग्रेस पार्टी में प्राण फूंकने के लिए राहुल गांधी ये संघ का मंत्र पढ़ रहे हैं, संघ पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करे, लेकिन उसके लिए उनके नेताओं को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिर उनकी शब्दावली कैसी है, उनकी बोली कैसी है, उनके भाषण, उनके बयान कैसे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और उनके सलाहकारों को ये देखना होगा कि वे कहाँ हमला कर रहे हैं, कहाँ उनको बोलना चाहिए। क्या कहना है आपका इस विषय पर? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के लिए हल्के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग तो जो लोग राहुल गांधी से आयु में बड़े हैं उन्होंने भी नहीं किया होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोल रहे हैं, उस पर क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी सही दिशा में राजनीति कर रही है या उसमें सुधार की आवश्यकता है? क्या कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।